अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे। और सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की जो खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो सोशल मीडिया पे जो सारा खान है एक्ट्रेस, उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। खबर तो सारा खान से रिलेटेड है, लेकिन उस खबर के अंदर गहराई बड़ी है। वो बड़ी इमोशनल खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्रिटिसाइज़ किया गया सारा खान को। तो सारा खान मंजूई एक्ट्रेस हैं, बहुत ज़्यादा सेंसेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद सारा खान की पर्सनैलिटी पे, उनकी शख्सियत पे, उनकी किस बात पर क्रिटिसाइज़ किया गया, आज मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूँगी। सारा खान एक चैनल के अंदर गई जिनके अंदर जिस पे उनका इंटरव्यू था, और वो निदा यासर के साथ था। और निदा यासर के जब उनसे पूछा, निदा यासर ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया उनके वालिदैन को। तो फिर एक पॉइंट पे सारा ने निदा को बताया, सारा खान ने, कि मेरे जो वालिद हैं वो कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई थी 4 मंथ बिफोर। तो जिस पर सारा खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और निदा यासर ने हैरानगी का इजहार किया कि मुझे नहीं मालूम था कि आपके वालिद का जो है इंतकाल हो चुका है, वो भी कोरोना की वजह से। तो सारा खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी जी, उनका इंतकाल हो चुका है और कोरोना की वजह से हुआ है, और वही कोरोना के जो सिम्टम्स थे, वही जो सारे मामला थे, कोरोना का जो वायरस था, वो मेरे बहन भाइयों में, मेरे शोहर में मुंतकिल हुआ, मेरे वालिद से। लेकिन हैरानगी की वाली बात यह है कि जब आप वालिद का बता रहे हो कि आपका वालिद कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई है, तो आप इतने मुस्कुराने की क्या ज़रूरत है। अब शायद उनका फेस स्माइली है, एक ये रीज़न हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप इस तरह की न्यूज़ बता रहे हो या कोई भी आप खबर बता रहे हो, अपने बारे में कोई चीज़ शेयर कर रहे हो, तो आपके अंदर इमोशंस तो आते हैं। तो अगर आपके इमोशंस, सारा खान के इमोशंस उस टाइम पे थे, तो वो कहाँ थे? वो बहुत मुस्कुरा के इस चीज़ का रिप्लाई कर रही थी, इस चीज़ का जवाब दे रही थी कि मेरे जो वालिद हैं उनकी डेथ हो गई है कोरोना की वजह से, लिहाजा वो हमारे साथ नहीं है। तो लोगों ने उन पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, बड़ा उनको तनकीद का निशाना बनाया कि आपके वालिद की डेथ हुई और आप मुस्कुरा मुस्कुरा के इसका जवाब दे रही हैं, और आपका कह रही हैं कि हाँ अल्लाह की मर्ज़ी थी और बस उनकी डेथ हो गई, और स्माइल पास कर रही हैं। तो हैरानगी वाली बात भी है कि ठीक है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, लेकिन दुख का इजहार तो इंसान करता है, उसकी इमोशन से, उसके लहजे से, उसकी बात करने से ये महसूस होता है कि इस बंदे को अपने फैमिली मेम्बर का, या सबसे खूबसूरत रिश्ता बाप का, उसके जाने का दुख है। दुख ऑब्वियसली सारा खान को होगा, लेकिन जो आपका एटीट्यूड होता है, जो आपकी बात करने का तरीका होता है, कभी कभी वो भी दूसरों को हर्ट करता है। तो आप वालिद का बता रहे थे, तो यानी आपके वालिद की डेथ हुई है, तो दुनिया में किसी भी शख्स का अगर वालिद की डेथ हुई है, तो वो अपने आप उस चीज़ से लिंक करके सोचता है। तो इस वजह से सारा खान पे ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, उनको ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि वालिद की डेथ पर आप इस तरह से जो है वो स्माइल पास करके खबर दे रही हैं। तो सारा खान को क्रिटिसिज्म का सामना काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे करना पड़ा है। सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो कह रहे हैं कि आपके अब्बू जान की डेथ हुई है और आप स्माइल पास कर रही हैं, और ये वो। तो मैं अगर अपने आप को इस चीज़ से लिंक करके देखूँ, तो वालिद का जो रिश्ता है वालिदैन का, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हकीकत पसंद है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, जिसमें कोई बनावट नहीं है, जिसमें किसी के खो जाने का डर नहीं है कि ये किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमें वालिदैन हमें छोड़ के चले जाएंगे। यानी कि हमारे पास पैसा कम होगा, हमारे पास खूबसूरती नहीं होगी, हम बदसूरत होंगी, तो हमें हमारे वालिदैन छोड़ के जाएंगे। वो किसी भी कंडीशन पे आपको नहीं छोड़ते, वो किसी भी टर्म्स पे आपको नहीं छोड़ते, बल्कि वो हर क्रिटिकल टाइम पे आपके साथ खड़े रहते हैं। आपके वालिद की मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है, स्पेशली बेटियों के लिए, कि वो उनको बड़ा करते हैं, उनकी शादी देते हैं, उसके बाद भी उनके मसले बेचारे सुलझाते रहते हैं वालिदैन। तो वालिदैन की मोहब्बत बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक रिश्ता है, जिसको हम अभी तो शायद जब हमारे वालिदैन ज़िंदा होते तो हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते, अब उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाते, उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपको पता चल जाए कि अगर वालिद नहीं है तो उस चीज़ का क्या गम होता है, वो इंसान किन किन क्राइसिस से गुजरता है, किन किन तकालीफ से गुजरता है, अगर आपको पता चल जाए, तो मैं आई स्वेयर कि आप लोग अपने वालिदैन के कदमों से कभी ना उठें। मेरे वालिद की जो डेथ थी, मैं अपनी पर्सनल आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी। वो मेरी पैदाइश से तकरीबन 6 मंथ पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, और हम लोग सऊदीया में जो है, मेरे भाइयों की और मेरी स्पेशली सऊदीया में पैदाइश हुई है। और मेरे भाई जो थे उस टाइम, एक 4 साल का था और एक आई थिंक 3.5 साल का था, इस तरीके से, और मैं सबसे छोटी हूँ। तो जो वालिद की डेथ है वो किस कदर इमोशनल होती है आपके लिए, किस कदर आपको तकलीफ़ दी होती है आपके लिए, ये आप महसूस तब करते हैं जब ज़िंदगी की शेब व फराज से गुजरते हैं, जब आपको पता चलता है कि
सिर्फ एक बाप ही ऐसा मर्द है जो आपको सिक्योर करता है, आपका ख्याल रखता है, आपकी दुनिया की हर तकलीफ़ में आपका साथ देता है। कहीं पे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। आप कहीं बाहर जाओगे तो लोगों की गलत आप पे नज़रें होंगी, लोगों की गलत डिमांड्स होंगी, लेकिन जब बाप का साया आपके सर पे होता है तो आपके भाइयों के लिए भी और आपके लिए भी दुनिया बहुत आसान होती है, दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन जब वो नहीं होता तो आपको पता चलता है कि वाकई में जो बाप है वो अपने बेटियों को किस तरीके से उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, उनको हर वो चीज़ मैसर करता है जो जिसको मैसर करने के लिए उसको बाहर ना निकलना पड़े, जो उसको आराम से मैसर आ सके, और वो बाप उसको ला के देता है। अगर वो बाहर चौराहे पे या कोई भी गलत काम करके वो चीज़ हासिल करेगी बाप ना होने की वजह से, तो आप खुद सोचें कि उस लड़की की ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ेंगे, उन बच्चों पे क्या असरात पड़ेंगे, उन भाइयों पे क्या असरात पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, अपने वालिदैन की केयर करें, क्योंकि अपने वालिद के बगैर एक लड़की को ज़िंदगी में रिस्पेक्टफुल रहते हुए, एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी को मेंटेन करते हुए, गॉर्जियस पर्सनालिटी रखने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन जब बाप आपके सर पे होता है तो आपको कुछ भी किए बगैर आप गॉर्जियस ही होते हो। आपके अंदर एक हौसला होता है, एक एतमाद होता है, और आप फिर अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल को मेंटेन करते हो और फाइनली आप चीज़ें गेन करते हो, अपनी सक्सेस को एंजॉय करते हो। लेकिन जब वालिदैन नहीं होते, स्पेशली वालिद साहब नहीं होते, तो आपको बहुत मुश्किल होती है। माँ की तो बात ही हो रहा है, माँ तो मोहब्बत का मुजस्मा है। माँ तो पूरी दुनिया की अगर खूबसूरत चीज़ों को, पूरी दुनिया की अगर नेमतों में से ब्लेसिंग की बात करें तो माँ सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन वालिद का ना होना, आपको शायद जिन लोगों का नहीं होगा उनका एहसास होगा कि वालिद का ना होना किस कदर तकलीफ दे और किस कदर मुश्किल सफ़र होता है बच्चों के लिए, औलाद के लिए। तो खुदारा अपने वालिदैन का जो है वो कदर करें, उनका ख्याल रखें। कोई भी शोबिस पर्सनैलिटी हो, आप जब भी कोई इस तरह की बात शेयर करते हो तो ऑब्वियसली वो इमोशंस के साथ होती है। तो आप सारा खान पे हम इसलिए भी हमें दुख हुआ ये सुन के कि इमोशंस नहीं थे, इमोशंस मिसिंग थे। लोगों को दुख तो ऑब्वियसली उनको होगा, लेकिन क्रिटिसिज्म क्यों हुआ? क्योंकि इमोशंस नहीं थे, वो दुख नहीं था। शायद इन बड़े लोगों के लिए, यानी बड़े लोगों सेंस में कि सेलिब्रिटीज़ हो गए या इस तरह के जो लोग होते हैं, इनके लिए शायद बस ये चीज़ एक मोमेंट होता है जो गुजर जाता है। लेकिन हम लोग जो लोग होते हैं, मैंने मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, जो अच्छी लाइफ बस गुजारते हैं, उन लोगों के लिए शायद ये चीज़ें ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ज़्यादा टची होती हैं, क्योंकि वो लोग ज़िंदगी की बिटर रियलिटीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से देख रहे होते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से फेस कर रहे होते हैं। तो इन लोगों के लिए नॉर्मल है कि डेथ हो गई, गुजर गया, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन हम लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, माने रखती है। तो आई होप कोई भी बंदा सुनने वाला जो है वो इस चीज़ को महसूस कर सकता है कि वालिद आपके सर की शफ़क़त होती है, आपके सर का साया होता है और आपको हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करता है। शफ़क़त से भरा हुआ उसका लहजा, शफ़क़त से भरी हुई उसकी ज़िंदगी आपके लिए बाइसे शफ़क़त होती है, बाइसे रहमत होती है। तो आप अपने वालिद की कदर करें, क्योंकि वालिदैन जब वालिद नहीं होता तो आपको माशरे में हर बंदे से बहुत बच के, क्योंकि कोई भी आप पे उंगली उठा सकता है। आपका वालिद नहीं होता तो आपकी माँ आपको कितना प्रोटेक्ट करेगी? आपकी वो भी एक औरत है। तो मर्द का होना और वो भी वालिद के जैसे खूबसूरत रिश्ते की सूरत में होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।